बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में एक ज़माना ऐसा आया जब मक्का मुकरमा में कहत पड़ गया। एक अरसा गुजर जाने के बाद भी बारिश ना हुई। हर तरफ खुश्क साली का दौर था जिसने अहले मक्का को परेशान कर दिया। ये वो दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 बरस थी। उस ज़माने में मक्का मुकरमा में ये रिवाज आम था, अगर मक्का में कोई बड़ी मुश्किल दरपेश होती या कोई अहम काम सर अंजाम देना होता तो मक्का के तमाम सरदार इकट्ठे होकर एक बर्तन में जानवर का खून जमा करते, फिर उस खून में हाथ डुबोकर वो काम करने की कसम खाते। जब खुश्क साली ने अहले मक्का को परेशान किया तो मक्का के सरदारों ने इस बार भी एक बड़ा बर्तन मंगवाया, उसे जानवर के खून से भर लिया। तमाम सरदारों ने उस खून में हाथ डुबोकर ये अहद किया, आज रात हम जमा होंगे और काबा की दीवार को पकड़कर हम अल्लाह से अहद करेंगे कि ए अल्लाह बारिश बरसा दे। अगर बारिश नहीं होगी हम सब यूं ही दुआ करते रहेंगे यहाँ तक कि हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। ये कसम खाने के बाद मक्का के सरदारों ने यह मशवरा किया कि आज आधी रात के वक्त तमाम सरदार मक्का पहुंच जाएं और काबा की दीवार को पकड़कर दुआ करें। आखिर रात का वक्त हो गया और तमाम सरदार जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के पास जमा होने लगे। सरदारों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब भी मौजूद थे। हज़रत अबू तालिब भी अपने वादे के मुताबिक आधी रात को घर से निकलने लगे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से पूछा, ऐ चचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर अबू तालिब ने फरमाया, ऐ भतीजे मैं अपनी कसम पूरी करने काबा की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मक्का के तमाम सरदारों ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है जब तक बारिश नहीं होगी हम काबे की दीवार को पकड़कर दुआ करेंगे। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान मुझे भी अपने साथ ले जाएं। ये सुनकर हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, मेरे प्यारे भतीजे आज रात काबा में मक्का के बड़े बड़े सरदार जमा हो रहे हैं, अगर मैं तुम्हें वहाँ ले गया तो वो नाराज़ होंगे कि भला यहाँ बच्चे का क्या काम। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान आप बस मुझे साथ ले जाएं, अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं वापस आ जाऊंगा। बेहद इसरार करने पर हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए। दूसरी जानिब अहले मक्का को भी इल्म हो चुका था, मक्का के सरदार अपनी कसम पूरी करने की वजह से काबा में मौजूद हैं। अहले मक्का घरों से निकलकर काबा की तरफ चल दिए। काबे से चंद कदम दूर खड़े होकर सारी कार्रवाई देखने लगे। हरम पाक पहुंचने वाले बड़े सरदारों की तादाद 32 थी। जब उन्होंने हज़रत अबू तालिब के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो नाराज़ होने लगे, कहने लगे, ए अबू तालिब इस बच्चे को क्यों साथ लाए हो? यहाँ तो बड़े बड़े सरदार जमा हैं। यह सुनकर हज़रत अबू तालिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मेरे भतीजे तुम अहले मक्का के पास जाकर बैठ जाओ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात मानी और काबा से दूर हटकर अहले मक्का के पास जाकर बैठ गए। फिर मक्का के तमाम सरदारों ने खाना काबा की दीवार को पकड़ा और दुआ मांगने लगे, ऐ हमारे रब बारिश बरसा दे। मक्का के 32 सरदार रात भर ये दुआ मांगते रहे मगर बारिश ना हुई, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सूरज जैसे जैसे बुलंद होता गया तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा, मगर मक्का के सरदार अपनी कसम की वजह से पीछे ना हटे और दुआ करते रहे।
सूरज आग बरसा रहा था, जिसकी वजह से ज़मीन भी तपने लगी, काबे की दीवार भी गर्म हो गई, मक्का के सरदारों के पसीने छूटने लगे। इतने में हजरत अबू तालिब, जो दूसरे सरदारों के साथ काबे की दीवार को पकड़कर दुआ कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनकी अबा को थाम रखा है। जैसे ही वो मुड़े तो देखा आपके भतीजे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अबा को पकड़े खड़े हैं। भतीजे को देखकर आपने कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, यहाँ क्या कर रहे हो? पीछे जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा जान, मुझे भी आने दें, मैं दुआ करूँगा तो अल्लाह बारिश बरसा देगा। ऐ भतीजे, हम रात भर काबे की दीवार को पकड़कर दुआ कर रहे हैं, मगर बारिश नहीं हुई। जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अहले मक्का के पास तशरीफ़ ले गए और काबे से हटकर बैठ गए। अब मक्का के सरदार, जो गर्मी से बेहाल हो चुके थे, पसीने से उन सब के कपड़े भीग गए थे, फिर से दुआ करने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, ऐ हमारे रब, बारिश बरसा, हम सब पर रहम फरमा। दोपहर भी गुजर चुकी थी और दिन का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका था। मक्का के सरदारों की तरफ से दुआओं का सिलसिला भी जारी था, मगर बारिश ना हुई। एक बार फिर हजरत अबू तालिब ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी को महसूस किया। मुड़कर देखा, फिर से प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा हुआ पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हजरत अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब की बार मैं आपका पसीना साफ करने आया हूँ। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़ों से चचा का पसीना पूंछना शुरू कर दिया। यह देखकर हजरत अबू तालिब को अपने भतीजे पर बहुत प्यार आया। इस प्यार में हजरत अबू तालिब ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा लिया। जैसे ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर से कहा, मुझे आगे आने दे, मैं दुआ करूँगा तो बारिश हो जाएगी। इससे पहले कि हजरत अबू तालिब कुछ कहते, मक्का के उन 32 सरदारों में से किसी एक ने ये बात सुन ली। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, पानी आ गया, पानी आ गया। ये सुनकर तमाम सरदारों ने कहा कि ऐ पागल, कहाँ से आया पानी? हम तो गर्मी से मरे जा रहे हैं, तू बोल रहा है कि पानी आ गया। वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है कि अबू तालिब का भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा है, वो दुआ करेगा तो पानी आ जाएगा, यानी बारिश हो जाएगी। ये सुनते ही मक्का के सरदारों ने कहना शुरू कर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाओ। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास आ गए और इरशाद फरमाया, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? सब ने कहा, हम बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग काबे की दीवार को पकड़कर बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, उस वक्त मैं कहाँ था? तमाम सरदारों ने कहा, तुम काबे से दूर हटकर अहले मक्का के पास बैठे हुए थे। इस पर अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब मैं भी दुआ मांगने आया हूँ, तुम सब के सब पीछे हट जाओ। ये सुनकर उन 32 सरदारों में से 20 सरदार पीछे हट गए, लेकिन 12 ने इनकार कर दिया। लेकिन दूसरे सरदारों के कहने पर वो भी पीछे हट गए। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से कहा, मुझसे कबल तुम लोग बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, अब अगर मैं भी ऐसे ही करूँगा तो मुझ में और तुम में क्या फ़र्क रह जाएगा?
یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس تھوڑا سا آسمان کی طرف کیا تو اچانک مکہ پر بادل آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو زور سے بارش برسنے لگی۔ یہ دیکھ کر اہل مکہ بہت خوش ہوئے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے گھروں کو چل دیے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیوں کیا؟ صرف انگلی سے اشارہ ہی کر دیتے، میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔